जय श्री राधे, जय श्री हरिवंश। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो आज था संडे, तो हमने संडे को प्लान किया था कि हम अपनी बड़ी दीदी के घर जाएंगे उनसे मिलने के लिए और उनके प्यारे प्यारे बच्चों से मिलने के लिए। भाई मेरे भांजा भांजी इतना ज़्यादा प्यार करते हैं मुझसे कि मैं क्या ही बताऊँ। मतलब वो शायद ही अपने मामा से भी इतना प्यार करते होंगे जितना वो मेरे से प्यार करते हैं। मेरे आज मैं घर उनके घर चल जाती हूँ, मेरे आगे पीछे ही घूमते रहते हैं, मामी 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 मामा। मुझे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं परेशान नहीं होती बच्चों से कि क्यों मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहे हैं। मुझे बहुत पसंद है मेरे बच्चे। तो भाई हम एक रात का स्टे करा हमने दीदी के घर। फिर हमने अगले दिन हम घर निकलने लगे थे, तो दीदी ने कहा कि हम शिवांगी के घर चलते हैं। तो हाँ, सबने हमने प्लान बनाया कि हम शिवांगी के घर जाएंगे। तो हम नेक्स्ट डे तैयार हो गए थे सुबह जल्दी उठ के और निकाल ली थी हमने कार और हम चल दिए थे शिवांगी दीदी के घर की तरफ। 26 जनवरी वाले दिन इसको स्कूल नहीं जाना था क्योंकि भाई इसके स्कूल में कोई प्रोग्राम नहीं था। तो बोला कि मैं नहीं जाऊँगी स्कूल, मैं तो अपनी मामी के साथ ही जाऊँगी। तो हमने भी इसको तैयार करा के अपनी गाड़ी में बैठा लिया था कि चल तू भी चल। और इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि खुशी के मारे डांस भी करने लगी थी। मेरी छोटी हालेगी, इसका फेवरेट गाना है, तो भाई हमेशा उस गाने पे ही डांस करती है। शादियों में इसने उस गाने पे डांस किया था। क्योंकि हम सुबह जल्दी निकल गए थे घर से, तो हमें भाई रास्ते में लग रही थी भूख। तो जीजा जी ने कहा कि कुछ खा लेते हैं। तो भाई जीजा जी लेने चले गए थे गरम गरम पकौड़े। तो डूडू ने कहा कि क्यों ना अमरूद भी ले आते हैं, क्योंकि भाई जो सर्दी के अमरूद होते हैं वो बहुत टेस्टी होते हैं खाने में और बहुत हेल्दी भी होते हैं, तो वो खाना चाहिए। किट्टू की तबीयत हो रही थी ख़राब क्योंकि भाई वो बहुत सुस्त थी, पता नहीं क्या हो रहा था उसको। पेट में दर्द हो रहा था शायद, तो उसके लिए दवाई भी लेनी थी आगे रुक के। तो भाई जीजा जी ले आए थे गरम गरम पकौड़े, ये भी चले गए थे अमरूद लेने के लिए इतने में। तो हम जैसे हम गरम गरम पकौड़े आई भाई, हमसे तो रहा नहीं कि हम तो टूट ही पड़े थे। मतलब इतनी टेस्टी, इतनी मैं क्या ही बताऊँ, भेड़ की पकौड़े इतनी टेस्टी लग रही थी वो, मेरे तो मुँह में पानी आ गया तो देखते ही। इतने में ये जा रहे थे मटक मटक के धीरे धीरे। भाई ये स्लो, हर काम स्लो ही करते हैं, जाना भी स्लो आना भी स्लो, हर चीज़ में का स्लो स्लो ही है बस ये तो। फाइनली 1 घंटे बाद ही अमरूद लेके आते हैं। हमें ऑलरेडी इतना लेट हो जाता है, 1 घंटे नहीं मतलब 15 मिनट बाद आ जाते हैं अमरूद लेके, मैं झूठ बोल रही हूँ। तो अमरूद लेके आते हैं, हम इतने में खाते हैं पकौड़े। भाई हम इतने बेवकूफ़ थे कि हमने गरम गरम पकौड़े खाए, उसके बाद हमने ठंडे ठंडे अमरूद खा लिए। उसकी वजह से मेरे दांत में हो गई थी चीज़ और हरमीत के दांतों में भी होने लगी थी चीज़। हमने अमरूद और पकौड़े खाने के बाद हम चल देते शिवांगी के घर की तरफ। शिवांगी के घर जाना था हमें क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, हमें वापस भी आना था क्योंकि भाई उनका उनका जो घर है वो बहुत ज़्यादा ही दूर है। क्या बोलते हैं, जो देवबंद से भी आगे एक दूचौड़ा गाँव पड़ता है, उस वहाँ पे रहते हैं। और वो हमें जाने में मतलब 4 घंटे तो लग ही गए थे समझो। तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक भी मिला हमें रास्ते में। और ट्रैफिक तो क्या, हम जब जा रहे थे तो रास्ते में एक एक्सीडेंट भी हो गया था जिसकी वजह से इन्हें रुकना पड़ा वहाँ पे थोड़ी देर के लिए। उसकी काफ़ी चोट आ गई थी क्योंकि उस लड़की औरत के भी। और फिर हमने खाई रास्ते में जलेबी और वहाँ के ले लिए हमने समोसे और कुछ फ्रूट्स। हम पहुँच गए थे शिवांगी के घर। हमने क्या देखा आते ही कि यहाँ पे शिवांगी के घर पे 2 औरतें बैठ के चुगलियाँ कर रही थी, पता नहीं किसकी। और शिवांगी बना रही थी हमारे लिए खाने की तैयारी कर रहे थे, मतलब चावल चढ़ाए थे उन्होंने। भाई गाँव में ना बहुत मज़ा आता है सच्ची में। मुझे तो कभी कभी ऐसे बोलने लगता है कि हमें हर संडे तो चले जाना चाहिए अपने गाँव में। अपने गाँव का ब्लॉग भी दिखाऊंगी गाइज आपको जब मैं अपने गाँव जाऊँगी। ये थे मेरे छोटे जीजा जी को प्रणाम करने के बाद सब बच्चे खेल रहे थे, हमने खाना खाया, फिर हम चल रहे थे अपने घर की तरफ मिलाई लेने के बाद। टाटा बाय बाय, टेक केयर गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।